12 मई 2026 रात करीब 10 बजे भोपाल के कटारा हिल्स की एक छत पर एक लड़की पाई गई। गले पर निशान, बेल्ट और फंदा। रात 12:05 में एम्स के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। त्विषा शर्मा, जिनकी उम्र महज 28 साल थी, जो अपने पति सामर्थ सिंह के साथ और अपनी सास गिरिबाला सिंह के साथ रहती थी। गिरिबाला सिंह, जो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज रह चुकी हैं। इस केस की सबसे बड़ी बात यह है कि त्विषा के मौत के 3 दिन बाद उसकी FIR दर्ज हुई। 15 मई रात 2:36 पर आज तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आइए हम इस त्विषा शर्मा की पूरी कहानी को सुनते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, कोई ओपिनियन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, और बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्विषा शर्मा एक नोएडा में रहने वाली आम सी लड़की, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी करके फ्रीलांसिंग मॉडलिंग करी, कुछ शॉर्ट मूवीज में आई और एक तेलुगु पिक्चर का मुख्य हिस्सा बनी। उनके पिता नवनिधि शर्मा एक सिंपल से इंसान और उनका भाई हर्षित शर्मा, जो एक इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर है। त्विषा शर्मा एक नॉर्मल लड़की थी। उसे पौधे लगाना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, और उसने पहली मुलाकात में ये बात अपनी सास को भी बताई थी। 2019 में त्विषा शर्मा सामर्थ सिंह से एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिली, जहां पर दोनों आपस में मिले, दोनों के परिवार मिले और दोनों ने शादी कर ली। और शादी के बाद त्विषा शर्मा भोपाल शिफ्ट हो गई और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी। अब वो सामर्थ सिंह के साथ साथ उनकी सास गिरिबाला सिंह के साथ भी रहती थी। गिरिबाला सिंह कोई आम महिला नहीं है, वो मध्य प्रदेश के जुडिशरी में एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिटायर हुई हैं। मतलब उन्हें कानून की ABCD किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, FIR का मतलब क्या होता है, बेल कैसे मिलती है, वो सब वो पहले से ही जानती थी। शादी के बाद जब त्विषा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी तो उनकी जिंदगी एक आम जिंदगी की तरह थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये कुछ समय बाद त्विषा सामर्थ में बहस होने लगी, लड़ाई होने लगी। अप्रैल 2026 में त्विषा और सामर्थ के बीच तनाव बढ़ चुका था। रिश्ता टूटने की कगार पर था। तब त्विषा के भाई हर्षित शर्मा भोपाल आए और उन्होंने उनकी सास गिरिबाला सिंह से बात करने की कोशिश करी, जहां हर्षित और गिरिबाला सिंह के बीच एक लंबी बातचीत हुई और वो बात रिकॉर्ड की गई। बाद में यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस ऑडियो में क्या था, ये कंफर्म फैक्ट्स हैं। गिरिबाला सिंह ने त्विषा की शादी से पहले की जिंदगी के बारे में सवाल उठाए। हर्षित बार बार कहता रहा कि यह सवाल करना ठीक नहीं है। गिरिबाला सिंह का जवाब था, इन आवर हाउस दिस इज नॉट अलाउड। और इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी त्विषा के पिता नवनिधि सिंह ने भी कंफर्म करी है। 12 मई की रात, जिस रात त्विषा की मौत हुई, वो अपनी मां से चैट कर रही थी। त्विषा ने अपनी मां को बताया कि समर्थ उससे बात नहीं करता और उसकी बेइज्जती करता है। इसके रिप्लाई में उसकी मां ने उसे कहा कि अभी मूड ठीक नहीं होगा, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। एक चैट और वायरल जा रही है जहां पे उसने अपनी दोस्त को बोला है कि तू सोच समझ कर शादी करियो, मेरी तरह इसमें मत फंसियो। मतलब हम ये जान चुके हैं कि त्विषा शर्मा अपनी शादी से खुश नहीं थी। 12 मई 2026 रात करीब 10 बजे त्विषा घर की छत पर गई और इसका एक CCTV फुटेज भी है। CCTV में यह दिखता है कि त्विषा सीढ़ियों से छत की तरफ जा रही है, उनके हाथ में हेडफोन्स हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सामर्थ और उसके 2 दोस्त त्विषा को नीचे ला रहे हैं, मतलब त्विषा की मरी हुई लाश को नीचे ला रहे हैं। CCTV में दिखता है कि सामर्थ त्विषा को CPR देने की कोशिश कर रहा है। इस CCTV में गिरिबाला सिंह सीढ़ियों के पास आई। सीढ़ियों के साथ एक कमरा था, उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। वो जगह जहां त्विषा पड़ी थी सिर्फ 10 कदम दूर थी और उनका बेटा वहां था। गिरिबाला सिंह ने एक पल के लिए भी ऊपर नहीं देखा। कुछ वक्त बाद वो बाहर आई, हाथ में एक बैग था, एक नजर ऊपर मारी और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। त्विषा को भोपाल एम्स ले जाया गया। रात को 10:05 ने डॉक्टर ने त्विषा शर्मा को मृत घोषित कर दिया। मौत की घोषणा डॉक्टर्स की डेथ कंफर्म करने के बाद गिरिबाला सिंह ने त्विषा के घर वालों को फोन किया और कॉल पर सिर्फ एक लाइन थी, शी इज नो मोर। इसके बाद उस रात को कोई कॉल त्विषा के परिवार के पास नहीं आया। गौर करने वाली बात यह है कि गिरिबाला सिंह ने सिर्फ एक कॉल त्विषा की मां को किया और उसके बाद उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं गया। लेकिन कंफर्म फैक्ट्स है कि
गिरबाला सिंह ने उस रात 46 कॉल्स करे थे। अब वो 46 कॉल किसको थे, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कॉल डिटेल आई कहाँ से। 15 मई को एंटीसिपेटरी बेल की कोर्ट सुनवाई के दौरान गिरबाला सिंह के वकील ने खुद उनके मोबाइल की कॉल डिटेल कोर्ट के सामने रखी थी। मकसद था ये दिखाना कि उन्होंने तुषा के परिवार को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन यही कॉल डिटेल तुषा के परिवार के वकील के हाथ भी लग गई कोर्ट प्रोसीडिंग के जरिए। तो इन 46 कॉल पे क्या था, तुषा के परिवार और उनके वकील के अनुसार इस पूरी रात में गिरबाला सिंह ने 46 कॉल करे, जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दैट इज CJM, जो सेशन कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं, जुडिशरी से जुड़े कुछ लोग, भोपाल एम्स के कुछ डॉक्टर लोग और एक CCTV कैमरा इंस्टॉल करने वाला व्यक्ति। 46 कॉल इन लोगों को करी गई। तुषा के परिवार वाले कहते हैं कि ये सवाल उन्हें पुलिस को गिरबाला सिंह से पूछना चाहिए। 13 मई को तुषा के परिवार वाले फिर गए और पुलिस ने फिर FIR लिखने से मना कर दिया। 14 मई फिर चक्कर और फिर मना। 15 मई रात करीब 2:36 पर FIR दर्ज की गई, मौत से 3 दिन बाद। जब पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बोला, FIR में देरी नहीं हुई। पुलिस हेडक्वार्टर के सर्कुलर के अनुसार ऐसे मामलों में 1 महीने तक FIR दर्ज की जा सकती है। हमें 2 दिन में जांच करके FIR कर ली। FIR में 2 नाम दर्ज हैं। पहला गिरबाला सिंह, जो तुषा शर्मा की सास है, और दूसरा सामर्थ सिंह, जो तुषा शर्मा के पति है। 15 मई उसी दिन जब FIR दर्ज हुई, गिरबाला सिंह सेशन कोर्ट पहुंच गई एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी डालने। तुषा के परिवार के वकील भी कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने बेल का विरोध किया। कोर्ट में सुनवाई के बाद गिरबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई। एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद पुलिस अब गिरबाला सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। और याद करो, वो एक रिटायर्ड जज हैं, कानून की सारी चालें उन्हें पहले से पता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? एम्स भोपाल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि मौत की वजह दम घुटने से हुई है। गले पर कुछ निशान मिले हैं। क्राइम सीन से जो बेल्ट मिली थी बाद में एम्स भेजी गई। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो निशान उस बेल्ट से मैच करते हैं। तुषा की बॉडी पर जो इंजरीज के मार्क मिले हैं वो मौत से पहले के हैं। दोनों बाहों पर 3 अलग अलग निशान हैं। पुलिस कमिश्नर संजय ने बताया कि ये सारी एक सिंपल इंजरीज हैं, इनसे कोई मौत नहीं होती, ये भी हमारी जांच का हिस्सा है। बेल्ट का मामला जो सवाल उठाता है, क्राइम सीन से बेल्ट तो उठा ली गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम के वक्त उस बेल्ट को एम्स भेजना रह गया था। बाद में सील्ड हालत में बेल्ट को एम्स पहुंचाया गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा बेल्ट प्रॉपरली सील्ड थी, कोई छेड़छाड़ नहीं थी। डॉक्टर ने भी कंफर्म किया कि ये मार्क्स मैच करते हैं। अभी तक की जांच के अनुसार पुलिस ने कहा है कि ये एक हैंगिंग का मामला है और इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। तुषा शर्मा की डेथ के बाद कई सवाल उठे। सवाल पहला कि मरने से पहले वो इंजरीज कैसे आई? हाथों पर नील, कलाई में चोट, रिंग फिंगर पर चोट और सर पर अंदर की चोट, क्या ये सब उसके मरने के पहले की थी? अगर कोई खुद मरने जा रहा है तो उस पर ये इंजरीज कैसे आ सकती है? दूसरा, हेडफोन्स क्यों? CCTV में साफ दिखाया जा रहा है कि तुषा के हाथ में हेडफोन्स है और वो छत की तरफ जा रही है। तीसरा, गिरबाला सिंह का रिएक्शन। CCTV में वो सीढ़ियों के पास आई, साइड के कमरे में गई और बिना ऊपर देखे नीचे चली गई, जबकि 10 कदम दूर पर सब कुछ हो रहा था। चौथा सवाल, 46 कॉल्स। मौत की रात JCM, जुडिशरी के कुछ लोग, एम्स के डॉक्टर, लोकायुक्त और एक CCTV इंस्टॉलर को कॉल करी गई, तो आखिर क्यों? पांचवा सवाल और आखिरी, और FIR लिखने में 3 दिन का वक्त क्यों लगा? और इसमें एक सबसे बड़ा एंगल ड्रग्स का सामने आ रहा है। गिरबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल में बोला है कि तुषा पर नारकोटिक्स एब्यूज, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, विड्रॉल सिम्टम्स और कैनबिस ओवरडोज के आरोप लगाए गए हैं। गिरबाला सिंह ने पब्लिकली ये भी कहा कि तुषा की स्प्लिट पर्सनैलिटी थी और वो साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रही थी। बेल प्ली में कहा गया है कि फैमिली को तुषा के साथ रहने के बाद ही सब्सटेंस अब्यूज का शक हुआ। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि तुषा दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच 5 बार अपने पेरेंट्स के घर गई। इस पर तुषा के परिवार की तरफ से जवाब आया है
तुषा के पिता नवनिधि शर्मा ने सीधा कहा है कि अगर वो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वो एलिगेशन झूठा है। इस पे ड्रग्स का कोई केस नहीं बनता। हाँ, अगर कोई ड्रग्स का केस बनता है तो उनके बेटे सामर्थ सिंह पर, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि वो एक मेजर ड्रग एडिक्ट रह चुके हैं और नवनिधि शर्मा को शक है कि ये मामला हैंगिंग का नहीं, कुछ और है। तुषा के पिता ने पब्लिकली कहा और डॉक्यूमेंट भी कंफर्म है कि गिरबाला कोर्ट की सुनवाई में मान चुकी है कि उनका बेटा सामर्थ 2 साल कॉलेज में ड्रग्स की वजह से डिटेन रहा था। एक बात और गौर की जानी चाहिए कि पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई है इस केस की जांच के लिए। ड्रग्स एंगल पर कोई ऑफिशियल फॉरेंसिक रिपोर्ट या पुलिस कोई बयान नहीं आया है। इसके बाद क्या हुआ? 12 मई 2026 तुषा भोपाल की छत पर पाई गई और एम्स में मृत घोषित कर दिया गया। 15 मई को FIR दर्ज हुई। 18 मई को भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सामर्थ सिंह की बेल पर ऑर्डर रिजर्व किया और गिरबाला सिंह ने पब्लिकली तुषा को ड्रग एडिक्ट और स्प्लिट पर्सनैलिटी बताया। 21 और 22 में इसके बाद गिरबाला सिंह को कंज्यूमर फोरम चेयरमैन पोस्ट से हटाने की प्रोसीडिंग शुरू हुई। MP पुलिस ने उन्हें 3 नोटिस दिए। तीसरा और आखिरी नोटिस सामर्थ सिंह के लिए रिवॉर्ड 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। तुषा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने कहा कि गिरबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल को जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 2023 और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया है। MP गवर्नमेंट ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर कंसेंट दी है। CBI पूरे MP में इस केस की जांच कर सकती है। सामर्थ सिंह ने MP हाई कोर्ट जबलपुर में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल की है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो कोर्ट जाएंगे गिरबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल करने के लिए, क्योंकि 3 नोटिस के बावजूद वो पुलिस के सामने बयान देने नहीं आई है। ये थी तुषा शर्मा के केस की अब तक की सारी अपडेट। एक एंगल और भी सामने आ रहा है जहां पर गिरबाला सिंह और सामर्थ सिंह पर दहेज के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये बात कितने सच है कितने नहीं, ये बात तो आगे की जांच पे पता लगेगी। तो ये था तुषा शर्मा केस। ये थी तुषा शर्मा केस की अब तक की सारी अपडेट। अब आप कुछ कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये एक उस लड़की का मामला है जो अपनी जिंदगी से हार चुकी है, या 12 मई 2026 को उस छत पर कुछ ऐसा हुआ जो ना आपको पता है, ना हमें और ना ही पुलिस को। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके क्या व्यूज हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द हाश शो।